एवरीबॉडी। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही डिटेल के साथ में सी के उच्चारण को सीखेंगे। सी के वो सारे रूल्स सीखेंगे जिससे सी को कभी सा पढ़ा जाता है, कभी का पढ़ा जाता है, कभी चा पढ़ा जाता है तो कभी सा पढ़ा जाता है। तो सी के जितने भी उच्चारण होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन सारे रूल्स को सही से पढ़ लेते हैं तो फ्यूचर में आपको सी से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और ना ही आप कोई गलती करेंगे। देखिए, सी को कभी सा यानी सिटीजन, तो कभी केबल यानी कि का, तो कभी सा यानी स्पेशल, तो कभी चार यानी टॉर्च। तो सी को कभी सा पढ़ा जा रहा है, कभी का, कभी सा, तो कभी चा, जिसकी वजह से हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और हमें होती है बहुत सारी कंफ्यूजन। तो हम अगर रूल्स से पढ़ेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और हम सी को अच्छे से पढ़ पाएंगे और इंग्लिश की मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट कहता है सी के बाद अगर ई आए बाय आए तो सी का उच्चारण सा होता है। सा मतलब सरिता वाला सा। देखिए, सिटीजन ये लिखा हुआ सिटीजन। सिटीजन मीन्स नागरिक। सी के बाद आई आया हुआ, सिटीजन में सी के बाद आई आया हुआ है। यानी रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सी के बाद आई आया, तो सी के बाद आई आया हुआ है। दूसरा देखिए, बैलेंस, ये कह रहा है सी के बाद ई आया हुआ है, तो बैलेंस में सी के बाद ई आया, बैलेंस। बैलेंस में संतुलन। नेक्स्ट देखिए, डिवाइस, सी के बाद ई आया हुआ है, डिवाइस में भी सी के बाद ई आया, डिवाइस में उपकरण। नेक्स्ट देखिए, पॉलिसी, पॉलिसी में भी सी के बाद बाई आया हुआ है, तो पॉलिसी मीन्स नीति। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है सी के बाद अगर ए ओ यू या व्यंजन हो तो कुछ या फिर कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण का होता है। व्यंजन मतलब देखिए, व्यंजन यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ को छोड़कर इंग्लिश के 21 लेटर जो होते हैं, यानी कि इंग्लिश को हम ए से लेकर जेड तक अगर पढ़ते हैं तो 26 लेटर होते हैं। उसमें से ये 5 लेटर यानी ए ई आई ओ यू को अगर हम हटा दें तो 21 बचते हैं। तो 21 लेटर हमारे व्यंजन होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट और इनको बोलते हैं बाउल। ये हमारी होती इंग्लिश की मात्राएं। तो इनमें से अगर ए ओ यू या कोई व्यंजन हो तो सी का उच्चारण का होता है। देखिए, सी से केबल, सी के बाद ए आया है। देखिए, सी के बाद ए। रूल नंबर 2 कह रहा है कि सी के बाद ए, केबल में सी के बाद ए आया है, तो सी ए बी एल ई से बना केबल, केबल में तार। नेक्स्ट देखिए, क्लियर, सी के बाद एल आया, एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो सी एल ई। सी के बाद यल आया है तो इसको सा पढ़ा जाएगा, स्पष्ट। टी ओ पी आई सी, टॉपिक, टॉपिक मीन्स विषय। तो सी के बाद कुछ नहीं आया है, तो यानी कि व्यंजन हो या कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण का होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, सी के बाद कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक, सी के बाद कुछ नहीं है तो इसको सी को का पढ़ा जाएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है सी के बाद अगर यच हो तो सी का उच्चारण अधिकतर चा होता है। यच हो तो अधिकतर चा होता है। देखिए, टॉर्च, सी के बाद यच है तो सी एच से बना चा यानी टॉर्च। एम ए आर सी एच से बना मार्च। चैप्टर, सी एच से बना चा, चैप्टर, चैप्टर है ना। सी के बाद यच आया तो यहाँ पे भी चा पढ़ा जा रहा है, चैप्टर। टॉर्च, मार्च, चैप्टर। रूल नंबर 4 कहता है
सी के बाद अगर ई आई बाई हो तो सी का उच्चारण सा होता है, सा यानी कि सलगम वाला सा। तो देखिए स्पेशल, स्पेशल में सी के बाद आई आया है, सी के बाद रूल नंबर 4 भी कह रहा है सी के बाद आई आया, तो सी के बाद आई आया, सी आई से बना स्पेशल। फेशियल, फेशियल, फेशियल देखिए सी के बाद आई आया है, यानी कि सी के बाद आई आया तो बना फेशियल। नेक्स्ट देखिए ओशन, ओशन सी के बाद ई आया है, सी के बाद ई, रूल नंबर 4 कह रहा है सी के बाद ई आया, तो सी के बाद ई आया तो क्या बना ओशन। तो ये हमने सीखे सी के उच्चारण, सी को कभी चा, कभी का, कभी सा, तो कभी का पढ़ा जाता है। आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको कोई भी सी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।